नमस्कार दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर लव में स्वागत है। आज का टॉपिक आज का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। देखिए, जल्दी से लाइव जुड़िए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एकदम ज़बरदस्त होने वाली है। देखिए, आज का टॉपिक यानी 7वां टॉपिक आज का नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग यानी कि पौधरोपण प्रक्रिया। पौधरोपण क्या होता है? पौधरोपण यानी बीज से या सीड बेड यानी बीज से या नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग यानी कि नर्सरी से प्लांटों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाते हैं, उसको ही ट्रांसप्लांटिंग। नर्सरी में से ही पौधों को उखाड़कर दूसरी जगह स्थानांतरित करना, उसको ही ट्रांसप्लांटिंग होता है। सीड बेड यानी कि बीज सया क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर बीज अंकुरन होते हैं, यानी कि वह स्थान जहाँ क्यारी बनाई जाती है, वहाँ पर बीजों को बोकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, वह बीज सया यानी कि सीड बेड होता है। जिस माध्यम से पौधे अपनी जहाँ इच्छाओं यानी कि जहाँ द्वारा खाद्य पदार्थ, जल एवं वायु ग्रहण करते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वे अपनी इच्छाओं के अनुसार खाद्य पदार्थ एवं जल व वायु ग्रहण करते हैं। वही स्थान बीज से यानी कि सीड बेड होता है। नर्सरी क्या होती है? नर्सरी क्यारी जहाँ पर बीजांकुर पौधे तैयार किए जाता है, यानी कि कोई क्यारी है, उसमें बीजांकुर पौधे यानी बीज होते हैं, जो पौधे तैयार किए जाते हैं, जो दूसरी जगह खेत में रोपाई के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उसी को ही नर्सरी कहते हैं। नर्सरी यानी बीज सया के गुण। फैक्टर्स ऑफ सीड बेड यानी बीज सया के गुण। बीज सया के गुण निम्न प्रकार से होते हैं, जो बीज को अच्छी प्रकार से अंकुरित होने तथा पौधों को भूमि से खाद्य पदार्थ, जलवायु व सुगमता से ग्रहण करने के लिए एक बीज सया का निम्नलिखित गुण होते हैं, यानी कि जमीन से पौधों में पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए एवं जल ग्रहण करने के लिए, वायु ग्रहण करने के लिए निम्न गुण होते हैं। जैसे बीज को बीज सया में डालने पर अंकुरण के लिए निम्न मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए, यानी कि बीजों को बीज सया में डालने के लिए नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। मृदा में खेत की जड़ों को फैलने में कठिनाई न हो, यानी कि मिट्टी ने भुरभुरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, जिससे बीज सया के जो बीज के जो उनकी जड़ें निकलती हैं, उनके लिए फैलने के लिए, जड़ों के लिए ने अच्छी होती है। भूमि से यानी पौधे को वृद्धि करने के लिए उन्नत मात्रा में जल, वायु एवं पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जमीन से यानी मिट्टी से बीज सया में मिट्टी से पोषक तत्व, जल, वायु आदि ग्रहण करने के लिए मिल जाते हैं। फसल के पौधों के साथ विभिन्न खाद्य तत्व, जो फसल के पौधे होते हैं, जो विभिन्न खाद्य, जल व वायु के प्रतियोगिता करने के वाले खरपतवार के पौधे नष्ट हो जाए, यानी कि जो फसल के जो पौधे होते हैं, जो विभिन्न खाद्य तत्व, जल, वायु के लिए प्रतियोगिता व करने के लिए खरपतवार पौधे नष्ट हो जाते हैं। फसलों में जो सेम मृदा से फैलने वाली, यानी कि फसलों में जो सेम मृदा होती है, उनके
जीवाणुओं बने नष्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि उनके जो फसलों में रोग मृदा से फैलने वाले, यानी कि मृदा से जो रोग फैलते हैं फसलों में, उनको जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। देखिए बीज सेया के गुण, क्या क्या गुण होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है, यानी कि बीज सेया के क्या क्या गुण हैं, किस तरीक़ा से प्रयोग ली जाती है बीज सेया। बीज सेया बीज को बीज सेया में डालने पर अंकुरण के लिए नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। बीज सेया में मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने के लिए कठिनाई नहीं हो, जिससे कहा है कि पौधों की जड़ों फैलने के लिए कोई कठिनाई नहीं आती है, नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो भूमि से जो पौधे की वृद्धि करने के लिए जलवायु एवं पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। फसलों के पौधों के साथ विभिन्न खाद्य जल तत्व वायु के लिए प्रतियोगिता करने के लिए खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फसलों में जो रोग फैलते हैं मिट्टी से, उनके जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। फसलों में जिन कीटों का माध्यम होता है, अगर उन कीटों को जीवन चक्र भूमि से गुजरता है तो उनको भूमि ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए, यानी कि जिन कीटों का जीवन चक्र भूमि से प्राप्त होता है, उनको भूमि में ही नष्ट कर दिया जाता है। भूमि को कटाव से बचाने के लिए प्रतिकूल भौतिक दशाओं तैयार करने चाहिए। मृदा में ऊपरी सतह के नज़दीक यदि कोई कठोर परत हो, उसको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे भूमि में जल अच्छी तरह से बढ़ जाए, प्रारंभिक हो जाए, यानी कि नीचे चले जाए। ट्रांसप्लांटिंग यानी स्थानांतरण। नर्सरी या क्यारी से बीजांकुर को बीज सेया से रोपण को स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि नर्सरी या क्यारी, उसमें बीजांकुर को बीज सेया में रोपण को स्थानांतरण कहते हैं। जब एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं तो प्रत्येक फसल की पूरा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए नर्सरी तैयार की जाती है। बीज अंकुरण की प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि कम होती है, इसलिए बीजांकुर को प्रारंभिक अवस्था में अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह पतला तथा कमज़ोर होता है। छोटे बीज वाली फसलों को तंबाकू, मिर्च, टमाटर आदि बोवाई उथली तथा इन्हें बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि इनका अच्छा अंकुरण हो सके। बड़े क्षेत्र में बोए गए बीज की देखभाल तथा पानी देना, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण आदि क्रियाएं करने के लिए कठिनाई आती है, इसलिए बीजों को छोटे क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, जिसे नर्सरी कहते हैं। जब पौधों एक निश्चित वृद्धि अवस्था में बढ़ जाते हैं, यानी कि एक निश्चित अवधि की अवस्था में बढ़ जाते हैं पौधे, उन्हें उखाड़कर मुख्य खेत में रोपण कर दिया जाता है। स्थानांतरण से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सिंचाई, पानी की बचत, पौधों को अच्छी अवस्था में खड़ा रहता है, व फसल सघनता भी बढ़ती है। स्थानांतरण के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नर्सरी से पौधों को उचित अवस्था में उखाड़कर तथा उचित गहराई की बुवाई करना चाहिए। किसी भी फसल की नर्सरी की इष्टतम आयु उस फसल के पूर्ण
अवधि से प्रत्येक महीने का एक सप्ताह की गणना की जाती है। नर्सरी की आयु करने निर्धारित करने का प्रमुख नियम होता है। फसल पौधे फसल पौध स्थापना फसल पौध स्थापना सामान्य उद्देश्य एक एक समान फसल पौधे की स्थापना करें। क्षेत्रफल में अधिकतम उपज के लिए फसल पौध एक समान होना चाहिए। स्थानांतरण एक अच्छा फसल पौधे की स्थापना प्रदान करना। सीधी बुवाई विशेष रूप से अधिक पानी वाले क्षेत्रों में समस्याग्रस्त हो सकती है। अगर अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, उसको सब्सक्राइब करना। और मैं हूँ आपके सामने गुमान सिंह सर।